हेलो गाइज, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, जितने लोग भी हैं गाइज, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ग्रो करो मेरे साथ। एंड गाइज, बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स लेके आऊँ, ऐसे परफेक्ट लेवल्स, मज़ा आ जाएगा। दूसरी चीज़, स्टॉक्स लेके आऊँ, कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स गाइज फाइंड आउट किए हैं आप लोगों के लिए, अंदर घुस घुस के फाइंड आउट किए हैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद हम लोग एक बार जो है निफ्टी सॉरी बिटकॉइन एंड ये देख लेंगे। अरे ट्रेड बन रहा है, चलो कोई बात नहीं। ट्रेड बिटकॉइन और इथेरियम देख लेंगे, आपको सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहली चीज आती है गाइस कि मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक ये कह रहे हैं कि एआई बबल ब्रस्ट होगा, जिसके चलते जो है बहुत बड़ा मार्केट में क्रैश देखने मिल सकता है। सेम ये चीज वॉरेन बफेट पे लागू होती है कि वॉरेन बफेट फुल्ली कैश पे बैठे हुए हैं, कोई भी बाइंग उन लोगों ने अभी तक नहीं किया। फुल्ली कैश इन द सेंस गाइज कि आधे से ज्यादा उनमें कैश होल्डिंग है, 20-25% की होल्डिंग सिर्फ रखे हैं, ठीक है, आधे से ज्यादा सब कैश पे है। उसके बाद अगर यूएस मार्केट देखने जाओगे, मैं डाउजेंस का आपको चार्ट दिखाऊंगा, तो गाइस डाउजेंस का चार्ट एक बार देखना मंथली टाइम फ्रेम पे, तो सिर्फ बाइंग आई है, अभी तक एक भी बढ़िया करेक्शन नहीं देखने को मिला। जैसे यहाँ पे देखो, बाइंग आई थी, एक ही बार में देखो कितना बड़ा मूव देखने को मिला था, ठीक है, बाइंग आई थी, कितना बड़ा मूव देखने को मिला था। तो ये अभी तक ना सिर्फ बाइंग आ रही है, अभी तक एक ना हल्का सा पुल बैक आना चाहिए कम से कम। आप कह सकते हो कि यहाँ तक का पुल बैक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7 से 8% का एक पुल बैक जो है डाउ जोन में आना चाहिए। ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मैं ही नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ये प्रेडिक्ट ओवरऑल सेंटीमेंट कर रहा है, ये प्रेडिक्ट ओवरऑल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, यही प्रोडिक्शन सब लोग कर रहे हैं गाइस इंडियन मार्केट में भी, कि भैया डबल टॉप बन गया है मार्केट में यहाँ पे, और मार्केट को यहाँ से जो है फिर से गिरावट देना चाहिए। लेकिन गेम चेंजर हो सकता है इंडियन मार्केट, कैसे आजा समझते हैं। अगर गाइज आप लोग को पता होगा तो एफ जो है हमारे बहुत तगड़ा एफ जो है यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, इंडियन मार्केट से एफ बहुत अच्छे से पैसा जो है निकाल रहे हैं बाहर बाहर तरफ, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी सेलिंग्स हो रही है भैया, किस दिन 11,000 करोड़ बेच देते हैं, कभी 5,000 करोड़ बेचते हैं, कभी 7,000 करोड़ बेच देते हैं, मतलब बेचे जा रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि S&P 500 का जो 33% है वो सिर्फ 7 कंपनियां देती है, ठीक है, सिर्फ 7 कंपनियां होल्ड करती है 33% S&P 500 का। ये बात आपको पता होगी। आपको ये भी पता होगा इसकी यूएस की जीडीपी जो आई थी पिछले 3 मंथ में, अगर आपको नहीं पता है भाई, एक बार जाओ गूगल पे लिखो, ये चीज लिखो कि यूएस की जीडीपी जो पास 3 मंथ में आई थी, उसमें 50% एआई डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का योगदान था। तो भाई जीडीपी में 33% एआई का योगदान, मतलब समझ रहे हो, एआई बबल इसको ही कह रहे हैं। लेकिन एआई बबल क्या है, कैसे रहे, ये ध्यान से सुनो गाइस। अब देखो, इन्वेस्टमेंट जो है गाइस वो बहुत धड़ल्ले से हो रही है एआई में, अमेरिका में बहुत धड़ल्ले से एआई में चल रही है। आप लोग भी जानते हो, आप भी चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन खरीद के बैठे हो, कोई वीडियो बनाने का सब्सक्रिप्शन खरीद के बैठा है, ठीक है, कोई किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन खरीद के बैठा है। तो मतलब एआई का फ्लो बहुत ज़्यादा जा रहा है, एआई यूज़ कर रहे हो आप लोग चैट जीपीटी डेली, फ्लो जा रहा है, एआई का पैसा जा रहा है। अब वो जो चीज़ है गाइस वो यहाँ पे ये आती है भाई कि जब इसका फ्यूचर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा तो क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लो तो बहुत जाया जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पूरा दबा के हो रहा है, एआई पे पूरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है दबा के। लेकिन जब पता ही नहीं लगेगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया, हमने जो फ्लो दिया पैसे का, उसका कोई ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ मिला ही नहीं, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहीं पे एआई बबल जो है ब्रस्ट होगा। लेकिन ये कब ब्रस्ट होगा कि कोई नहीं जानता है, ठीक है, क्योंकि .com जो आपको याद होगा, .com जो बबल हुआ था ब्रस्ट, उसको होने में भाई कितने साल लगे थे, बोला जा रहा था होगा होगा होगा, लेकिन होने में कितने साल लगे थे। अब ये रॉबर्ट कियोसाकी है भाई, दिन भर आके जो है आप लोग को हर एक ट्वीट जाके देखोगे इसका, हर 3 दिन के बाद एक दिन इसका क्रैश आता है, मतलब ये अलग अंदाज भी है। अब यहाँ पे देखो, इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कुछ चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज एआई में इंडिया इस तरीके से मैटर ही नहीं करता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को इकोनॉमिकली बता दी। देखो, मैं ये वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ, अगर आप लोग को ये इकोनॉमिक जो मैंने इतनी आपको बताई, जो आपने 1-2 मिनट जो सुना, अगर आपको ऐसे ऐसे इकोनॉमिक वीडियो हर वीडियो में चाहिए, या फिर रेगुलर ऐसे इकोनॉमिक्स कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताना, मैं आप लोग को इकोनॉमी भी समझाऊंगा। एंड इकोनॉमी ऐसी समझा सकता हूँ कि भाई आप लोग का दिमाग खाली हो जाएगा, खाली इन द सेंस कि मेरा इकोनॉमी भर जाएगा, बाकी का हट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताना कमेंट में जरूर, एंड वीडियो को एक बार लाइक करना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो। अब गाइस मैं एक बार ये सारी चार्ट रिफ्रेश करता हूँ, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ये जो अभी हटाया ना, ये मैंने बना के रखा हुआ है, इसी पर ट्रेड करना है। लेकिन ध्यान से सुनो, हमारे पास निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। निफ्टी 50 ने ना एक चीज़ किया था, इस जोन का ब्रेकआउट दिया था निफ्टी 50 ने, किस जोन का, इस जोन का ब्रेकआउट दिया था, एंड मार्केट ने जो है बहुत अच्छा हाई बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया हल्का पुल बैक, एंड फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, मतलब इस जोन को टच करके, सॉरी ये बच्चे से लाइन नहीं बनिएगा, ठीक है, इस जोन को टच करके निफ्टी 50 ने जो ट्राई आउट किया कि भैया हम वापस निकलें। लेकिन क्या हुआ,
निकलने की कोशिश किया, बट सेलर्स ने ओवरऑल दबा दिया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल अमेरिका का सेंटिमेंट बहुत गंदा है। ओवरऑल ट्रेड, जब से ट्रेड डील की चीज़ हो रही है ना, तब से सेंटिमेंट खराब है ओवरऑल मार्केट का। वरना निफ्टी जो जिस जगह पे भी ट्रेड कर रहा था ना, वहाँ से भाई तुरंत ये 30,000 तक भी चला जाता। ये भी ध्यान रखते। अभी क्या करना है वन, वो बता दो यार, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत हो रही है। चलो भाई मैं बताता हूँ। अगर आप लोग कुछ मत करो, आप लोग कुछ मत करो। आप लोगों ने ना अगर मेरी पहले वाली एनालिसिस देखी होगी तो उसमें जाके देखना कि ये मार्केट किस लेवल से घूमा है, यहाँ कौन सा लेवल था, मैंने ड्रॉ किया है नहीं गाइस। एक बार जाके प्रीवियस वीडियो में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जरूर देखना, जरूर देखना। अब आ जाओ बात करते हैं लेवल्स की। तो भैया बैक करते हैं गाइस। अब देखो मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए गाइस। उससे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहूंगा आप लोगों को। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट आपको क्या दिख रहा है? ये 1 आवर टाइम फ्रेम मुझे कमेंट बताओ, मार्केट अभी क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड, अभी डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ अब देखने को मिला है इसकी, ये जो बाइंग आई है, अगर सेम बाइंग हम लोग को इस जगह से चाहिए तो अब मार्केट को ना ये लो ब्रेकडाउन नहीं देना होगा। अगर ये लो ब्रेकडाउन देता है ना तो फिर मार्केट इस जगह पे आते हुए इंस्टेंटली दिखाई देगा 25,000 को टच करते हुए। एंड जब 25,000 को ब्रेकडाउन दे दिया फिर फ्री फ्लो होगा मार्केट में 24,627 का, मतलब बहुत बड़ा टारगेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने आपको बड़े लेवल पर बता दिया कि इस तरीके से मार्केट जो है गिरावट अच्छे खासा दे सकता है। अब बात करते हैं इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड डिस्कस करेंगे। ये सारे लेवल्स गाइस, एक एक लेवल देख देख के ना फुल एचडी में वीडियो करके लेवल ड्रॉ जरूर कर लेना। ये बहुत ही मैटर करेगा आपके इन फ्यूचर। देखो सिंपल चीज़ है, अगर हम लोग निफ्टी 15 मिनट पे देखें ना, तो अगर मार्केट इस जोन पे ओपन होता है, मैं 3 जोन गाइस देखता हूँ, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। अगर मार्केट कल इस जोन पे ओपन होता है फ्लैट, मैं वेट करूंगा मार्केट इस जगह पे आए, कुछ बुलिश कैंडल बनाए, मैं एक बुलिश ट्रेड लूंगा। बट मार्केट किस साइड में है? डाउन ट्रेंड में। तो अगर डाउन ट्रेंड का ट्रेड मुझे मिल जाए ना तो मैं ज़्यादा उसमें हैवी क्वांटिटी लेने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ से मेरा एक पहला बाइंग रहेगा। एंड अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे देता है बिना किसी भी बुलिश कैंडल के, तो मैं फिर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल फाइंड आउट करके यहाँ से ट्रेड लूंगा। देखो मेरा कोई भी लेवल इस तरीके से नहीं होता है कि इस लेवल पे आया आपने बाई कर लिया, नहीं। लेवल पे बुलिश कैंडल, लेवल पे ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसमें आप लोगों को बुलिशनेस दिखाई दे, तब जाके ट्रेड लेना। तो ये लेवल मेरा पहला बाइंग का है, ये लेवल मेरा दूसरा बाइंग का है। फ्लैट खुलता है तो अगर फ्लैट खुल के मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ अपसाइड का ट्रेड लेने में। अपसाइड से अगर मुझे शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा मैं जरूर लूंगा। मतलब इस लेवल से अगर कुछ मैं शॉर्ट का ट्रेड मिले, इस लेवल से अगर मुझे कोई शॉर्ट का ट्रेड मिले, मैं लूंगा, बहुत तगड़े तरीके से लूंगा। अगर मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना ही है, अगर मुझे बुलिश दिख रहा है मार्केट की, हाँ मार्केट बुलिश जा रहा है, मुझे लॉन्ग में घुसना ही है, तो फ्लैट खुले मार्केट, ब्रेकआउट दे इसका, चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसका ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट दे, तब मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के एंड जो है अपसाइड का ट्रेड लूंगा। ये मेरा जो है पहला टारगेट रहेगा इस जगह का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओके। अब गाइस आती है दूसरी चीज, क्या कि मान लो विवान तुमने इधर का टारगेट ले लिया, ये रख लिया, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो क्या करोगे? तो सारा टारगेट ही बिगड़ जाएगा, तो सारा एंट्री पॉइंट ही बिगड़ जाएगा। लिसन, अगर मार्केट सेम इस जगह पे गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट एक सेलिंग बनाएगा। सेलिंग बनाने के बाद अगर ये जो क्लोजिंग है यहाँ से अगर कोई भी यू शेप कैंडल बना दे, तो भैया यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाना इसके नीचे एंड भैया बढ़िया यहाँ से जो है अपसाइड का ट्रेड लेने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ से अगर आता है, यहाँ से कोई भी सेलिंग कैंडल होती है तो यहाँ से सेलिंग ही करेंगे। बाइंग करनी है तो इस जगह से, इस जगह से और इस जगह से करेंगे। अगर गैप अप एंड फ्लैट खुलता है तो, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो क्या करेंगे वन? देखो अगर मार्केट इस जगह पे खुल जाता है, पहली सेलिंग का ही सोचना भाई, क्योंकि देखो गैप डाउन खुला, फुल मार्केट रिकवर, मैंने बोला भी था। सेलिंग का ही सोचना अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सॉरी गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाइंग का ही सोचना इस जगह से, ठीक है। क्योंकि ये जगह बाइंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर हम लोग को सेलिंग का सोचना ही है, मार्केट को आने दो धीरे धीरे, इसको ब्रेक डाउन दे दे, रीटेस्ट करके तब गिरे, मजा आ जाएगा। किस तरीके से रीटेस्ट में, यहाँ देख रहे हो, ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट किया, गिरा, लेवल पे आया। ये चीज़ चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये आप लोगों को जो है डाउन साइड में करना है। होप सो पूरा लेवल समझ में आ गया, पूरा ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गाइस एक बार स्टॉक्स का, या फिर एक बार बात कर लेते हैं बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन में गाइस हम लोग बहुत ही हेल्दी ट्रेड करते हैं। एंड मैं सबको सजेस्ट करूँगा जो भी ये वीडियो देख रहा है गाइस, आप लोग मेरे साथ जुड़ के तो देखो, लाइफ नहीं चेंज कर दिया ना यार मैंने बिटकॉइन में, तो आप बोलना कि विमान भाई तुमने क्या बोला था, क्या कर दिया। जाके एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना अगर आपको जेन्युइन ट्रेड सीखना है, ट्रेड करना है तो। बिकॉज मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे डालता हूँ गाइस, किस तरीके से हम लोग डेली बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, किस तरीके से लोग छाप रहे हैं भाई, सीरियसली लोग पैसा बना रहे हैं, ठीक है। मेरे चलते देखो गाइस यहाँ पे लोग आए हैं क्रिप्टो में, एंड देख लो यहाँ पे क्या क्या रिव्यू है, पढ़ दो एक बार रोक के, ये हमारे ग्रुप का देखो रिव्यू है। तो जाके ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक है, जाके अकाउंट ओपन करो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, फिलअप करके आ जाना। अभी देखो बिटकॉइन क्या कर रहा है गाइस, देखो अगर मैं अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में बात करूँ या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में बात कर लेता हूँ, बिटकॉइन में गाइस ये जो जोन है ना, ये इसका रिवर्सल जोन है।
ठीक है, ये बिटकॉइन का जोन जो है वो रिवर्सल जोन है गाइस। अब हम लोग को वेट किस चीज़ का करना है, वेट इस चीज़ का करना है कि मार्केट इसके ऊपर होल्ड कर जाए, इस जोन के ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर जाता है बिटकॉइन, तो पहला टारगेट जो है हमारा ये रहेगा एंड दूसरा टारगेट ये देखने को मिला। एंड जिस दिन ये ब्रेकआउट हो जाए ये जोन, फिर समझना कि भैया लगातार इस तरीके यहाँ पे जो है मार्केट चल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर डाउन साइड का ट्रेड हम लोग को लेना है तो डाउन साइड ट्रेड तभी लेंगे जब गाइस ये जो है इसके नीचे ट्रेड करना चालू कर जाए, तो हमारा डाउन साइड का पहला टारगेट रहेगा 98,000 99,000 का। ये ध्यान रखना बिटकॉइन में प्रॉपरली। अब बात करते हैं कुछ इक्विटी का। पहला इक्विटी है KRBL देखोगे तो मैं एक दो चीज़ें इसमें बताता हूँ। KRBL ने सेम जगह से मार्केट में इतना बड़ा बाइंग दिया था, मार्केट सेम जगह पे अपने आप को होल्ड कर रहा है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, तो मार्केट अब हायर चांसेस है कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर से बायर एंट्री करके फिर से पंप करेंगे एंड फिर से जो है यहाँ पे मार्केट को आप लोग ये गैप फिलअप होते हुए दिख सकता है। तो इसमें आप लोग जो है इक्विटी में देख सकते हो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। उसके बाद गाइस जो मेरे पास स्टॉक है वो है पराग मिल्क फूड। पराग मिल्क फूड इज़ वन ऑफ द गुड स्टॉक एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। ये एसएल रहेगा, इसके ऊपर एंट्री एंड ये अपना जो है फर्स्ट देख सकते हो। इस बोल नहीं सकता हूँ इक्विटी के बारे में, वरना मैं खुल के बोलता है खुद के बताता, बट चलो कोई नहीं। उसके बाद है गाइस आनंद राठी। आनंद राठी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, ठीक है। 3163 का लेवल है, 3300 का टारगेट है पहला, ये चीज़ है ना, स्टॉप लॉस ये है। उसके बाद लास्ट स्टॉक है अपना, ये तो मैंने दिया था, याद होगा आप लोग, EU बैंक बहुत ही अच्छा ट्रेड दिया, ठीक है, इसने भी बहुत अच्छा ट्रेड दिया। स्विंग प्रोग्राम जो भी स्विंग मेरे जो भी गाइज स्विंग प्रोग्राम वाले में है, मतलब जो स्विंग प्राइवेट वाले ग्रुप में है, उनको भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है एंड ये सारे लेवल्स था। इकोनॉमी समझाया मैंने, हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की। वीडियो कैसी लगी, थोड़ी लंबी हुई होगी बट आप लोगों को बहुत चीज़ें समझाई मैंने वीडियो में। गाइज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, ओके बाय।